अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये 2 पीसेस ली हूँ। ये देखिए, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 10.5 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 7.5 इंच। सबसे पहले हम एक पीस साइड में रखेंगे, दूसरे में देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से बराबर से रखेंगे। सबसे पहले हम नीचे की तरफ शेप देंगे। ये देखो यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से राउंड दे देंगे। ये देखो, ये जो हमने शेप दिए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब दूसरी पीस को इस तरह से रखेंगे और इसको भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से हमने दोनों कट कर दिए हैं। अब एक को इस तरह से साइड में रखेंगे और इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे और इसके सेंटर पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने निशान लगाए हैं। नीचे की तरफ ये देखो यहाँ से 4 इंच पे रखेंगे और यहाँ से एक निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ से लगा देंगे। ये 8 इंच पे है, ये 4 इंच पे इस तरह से ये देखें। और यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 2 यहाँ पे भी 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस तरह से देखो, यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच पे, इस तरफ से भी 2 इंच पे और इस तरफ से भी 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं ये देखो इस तरह से यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ये जो हमने निशान लगाया यहाँ से लेकर इस तरह से एक प्लेट आएगा और दूसरा ये देखो यहाँ से इस तरह से ये प्लेट आएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे निशान लगा के इसे भी स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर दी है, नीचे साइड भी स्टिचिंग कर दिए हैं। सेम उसी तरह से ये भी हमने देखो स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसके नीचे आप चाहें तो रबर शीट यूज़ करें या फोम शीट या राइस बैग, तो मैं राइस बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखो इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर से रखकर यहाँ पे पूरा स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। दूसरे को भी सेम इसी तरह से रखेंगे, इस तरह से बराबर से, और पूरा स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने, और इस तरह से ये देखो ये हमने दोनों अटैच कर चुके हैं। और ऊपर साइड हम एक ज़िप लगाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने ज़िप ली हूँ। ये ज़िप की लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच। इस तरह से ये देखें 12 इंच है। और साइड में हिस्से सबसे पहले हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये देखो ये सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे भी इसे स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। इस तरह से ये हमने स्टिच करके एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग कर लिए हैं। अब ये देखो इस तरह से ये हमने 2 पीसेस कट किए हैं। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए 3 इंच और इसकी लंबाई इस तरह से देखें तो ये हमने लिए 13.5 इंच। अब एक पीस ये देखो इस साइड में रखेंगे। ये देखो ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ये देखो एक लाइनिंग वाला पीस सेम इसी मेजरमेंट से लिए हैं, उसे नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से एक जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो लेंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे उसे। उसके बाद नीचे से ऊपर से ये वाला हिस्सा इस तरह से लेने के बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये बराबर स्टिच करके एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। और ये जो दूसरा पीस हमने रेडी किए हैं इससे हम दूसरा वाला पीस इस तरह से लेंगे। ये देखो इस तरह से, और ये राइस बैग जो मैं इंसर्ट करी वो लेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये स्टिच करेंगे
और इसे नॉर्मल यहाँ पे टॉप स्टिच करके एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने पीस रेडी कर दिए हैं। सेम उसी तरह से ये देखो दूसरा पीस भी हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। ये देखो इस स्ट्रैप के लिए इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ इस तरह से 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 24 इंच। ये मैंने इसकी लंबाई ली हूँ और इस तरह से फोल्ड करके हम दोनों स्टेप रेडी करेंगे। दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब इस पे अटैच करेंगे। उसके लिए देखो सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे बराबर रखेंगे और इस सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये सेंटर पे जो हमने निशान लगाए हैं, ये देखो यहाँ से 3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और एक निशान 3 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हमारा जो स्टेप है इसे इस तरह से रखेंगे बराबर से, यहाँ पे स्टिच करेंगे। फिर दूसरा इस तरह से रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टेप दोनों लगा दिए हैं। अब ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये लाइनिंग वाला पीस लिए हैं, ये जिप लिए हैं। जिप का मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको। ये देखो ये हमने जिप लिए हैं इस तरह से 16 इंच का और ये मेन फैब्रिक है। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको इस तरह से। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच और सेम इसी तरह से ये भी है। अब इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। सबसे पहले इसे खोल लेंगे। ये देखो इस तरह से इसे रखेंगे बराबर, सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह से, और ऊपर एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। यहाँ पे यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से ये जिप इस तरह से अंदर कर देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करके ये रेडी करेंगे। जिस तरह से ये स्टिच करेंगे सेम दूसरा वाला भी स्टिच करके रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखें इस तरह से इसे निकालेंगे यहाँ से। ये देखें दूसरे को भी इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखें ये दोनों इस तरह से, ये देखो ये बराबर हुआ। ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करने के बाद यहाँ पे एक सेंटर पे निशान लगाएंगे। सेंटर पे निशान लगाने के बाद ये देखो इस तरह से ये हमारा जो सेंटर है, सेंटर लगाने के बाद ही इस तरह से सेंटर से इस तरह से रखेंगे और एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। यहाँ से ये स्टिच करेंगे। दूसरे पीस को भी इसी तरह से रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ से पूरा स्टिच करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सेम इसी का भी इसी तरह से करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने स्टिचिंग कर लिए हैं दोनों। ये देखें इस तरह से ये मैंने पॉकेट लगाई हूँ और इसमें मैंने पॉकेट नहीं लगाई हूँ। अब हम देखो ये साइड में जो भी आपका मेजरमेंट आता है वो आप ले लें। इस तरह से ये देखिए मेरा आया है, ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से। देखें पूरा मैंने ली हूँ 33 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे बराबर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से बराबर रख दिए हैं। यहाँ से यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसके बीच में जो है ये यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से ये देखो इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से निशान लगा देंगे। और ये जो हमने निशान लगाए हैं सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। ये देखो अब ये वाला हिस्सा लेंगे, दोनों में से कोई भी हिस्सा लेंगे, उसे इस तरह से बराबर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और ऊपर वाले हिस्से पे इसे इस तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं, यहाँ से पाइपिंग कर लिए, बहुत ही फिनिशिंग से इसकी स्टिचिंग हुई है। अब इसे सीधा करेंगे हम इस तरह से।
ये देखो, अब यहाँ से रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद इसे पैक कर देंगे। ये देखो, इस तरह से हमने कर लिए हैं। ये हमारा पूरा बन के रेडी हो गया। ये देखो, ये अंदर से स्पेस है। ये जो हमने पॉकेट बनाए हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी पॉकेट है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।